हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 नवंबर 2024, दिन मंडे सोमवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। वैसे आज चतुर्थी का व्रत रहेगा, संकष्टी गणेश चतुर्थी आज ही है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम को 6:55 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एक तो देश में हर साल आज 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, न्यूरोथेरेपी डे के रूप में। देश में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन ये दिवस मनाते हैं। और आज ही के दिन महात्मा गांधी नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने, विलेख पर भी हस्ताक्षर किए थे। वहीं दुनिया भर में आज के दिन को प्रिंसेस डे यानी राजकुमारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम उपचार के लिए आज के दिन विश्व राजकुमारी दिवस घोषित किया है। दोस्तों, ये डेटा बड़े चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में लगभग 4 में से 1 लड़की और 9 में से 1 लड़का अपने 18वें जन्मदिन से पहले यौन हिंसा का अनुभव करता है। मतलब नाबालिग लड़के लड़कियों के साथ इस तरह की हिंसाएं होती हैं। तो इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन को प्रिंसेस डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, भूल से भी न कर दें ये गलती वरना 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। दरअसल हमारे देश के टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी विदेशी संपत्ति या विदेशी आय को छुपाता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाल ही में ITR डिपार्टमेंट की तरफ से ये कुछ नए नियम लागू किए हैं, क्योंकि कई लोग अपनी विदेशी संपत्तियों का खुलासा ITR रिटर्न भरते समय नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये सख्त चेतावनी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके नया इतिहास रच दिया है। और सबसे अच्छी बात पता क्या, ये मिसाइल हमारी पूरी स्वदेशी है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी टेस्टिंग सफल रही है। 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी रेंज है, आवाज से भी 5 गुना तेज इसकी रफ्तार है। यानी इस मिसाइल को एक बार छोड़ दिया तो इसे रोक पाना असंभव है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई। रूस और चाइना को भारत ने टक्कर देते हुए ये मिसाइल का परीक्षण करके एक नई सफलता हासिल की है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की सफलता पर बधाई भी दी। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अभी विदेश दौरे पर हैं, यहाँ उनको नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से नवाजा गया। वैसे ये नाइजीरिया का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान लेते हुए PM मोदी बोले कि ये 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों के बीच मित्रता को समर्पित है। PM मोदी के पहले ये पुरस्कार सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ को ही दिया गया। उसके बाद ये पुरस्कार पाने वाले दूसरे शख्स बन चुके हैं PM मोदी। वहीं आज सोमवार से G20 सम्मेलन की शुरुआत भी होने जा रही है ब्राजील में। कई अहम मुद्दों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और इस सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शिरकत करेंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। मिडिल क्लास लोगों के आने वाले हैं अच्छे दिन। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई और महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा। बढ़ती महंगाई के बीच किसी यूजर ने ट्विटर X प्लेटफॉर्म पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये एक सवाल किया था, तो इसका जवाब भी दिया वित्त मंत्री ने। यूजर ने बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जताई तो निर्मला सीतारमण प्रतिक्रिया देते हुए बोली कि मैं आपकी समझ के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं बढ़ती महंगाई की चिंता को समझती हूँ और आपके इस पोस्ट की सराहना भी करती हूँ। PM नरेंद्र मोदी की सरकार जवाबदेही वाली सरकार है। हम लोगों की बातें सुनते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको महंगाई के आंकड़े भी बताए थे, तो इसके बाद वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार कुछ नए प्रयास भी कर रही है जिससे कि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। वैसे हालिया लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, बीते कुछ दिनों के दौरान सरसों, मूंगफली, सोयाबीन समेत सभी तरह के तेल भी महंगे हुए हैं। मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले रिपोर्ट्स बताई थी कि लोगों का रसोई का खान पान मेंटेन कितना महंगा हो गया। दाल, मिर्च, मसालों से लेकर हरी सब्जियां तक अभी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। और टमाटर की बढ़ती महंगाई पर सरकार ने राहत दी है। अब सरकार का कहना कि बेहतर आपूर्ति के कारण एक महीने में टमाटर की कीमतों में 22% से ज्यादा की कटौती देखी गई है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। छोटे किसान भाई लोगों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम गिरने से रोकेंगे, तय होंगे मॉडल रेट और इनके नुकसान भी सरकार उठाएगी। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक नई योजना बनाई है, क्योंकि जब भी प्याज, टमाटर, आलू के दाम गिरते हैं तो किसानों को बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए अब ICAR लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एक मॉडल रेट तय करेगा। बाजार रेट और मॉडल रेट का अंतर किसानों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 50-50% दोनों नुकसान वहन करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर सरकार का ये अच्छा प्लान है ताकि किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम मिल सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। GST को लेकर एक नया नियम लागू हुआ। अब किराएदार को देना होगा 18% GST, लेकिन बाद में ये वापस रिटर्न भी कर दिया जाएगा। दरअसल देश भर में सर्विस चार्ज मैकेनिज्म RCM लागू हो गया और इसके तहत ऐसा पहली बार होगा जब अब किराएदार को भी GST भरना होगा। अभी तक तो मकान मालिक अपने रिटर्न में बताता था कि वो भवन का मालिक है और उसे किराए से कितनी आय हो रही है, इसके लिए उसे GST में पंजीयन भी कराना पड़ता था, राइट। लेकिन अब नए नियम के तहत दोस्तों मकान मालिक के साथ किराएदार भी GST में पंजीयन करवा सकता है और उसके बाद किराएदार को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये बात की जानकारी भी देनी होगी कि उसने कितना किराया दिया, मतलब कितना किराया भरा, ठीक है। और इस किराए पर 18% GST भी लगेगा। हालांकि सरकार ने एक राहत दी है कि बाद वाले रिटर्न में किराएदार
का जो टैक्स बनेगा ना, उसमें उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी दिए हुए टैक्स का बड़ा हिस्सा वापस मिल जाएगा। तो ये जीएसटी को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नया प्लान किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। इन संपत्तियों को भी किराए की आय माना जाएगा। हालांकि नए नियम में एक राहत की बात है, अगर मकान मालिक किराएदार दोनों रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ही 18% जीएसटी जोड़कर वसूला जाएगा। इससे टैक्स की धांधली रुकेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधित याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई करेगा। और वहीं दोस्तों दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन के नियम न लागू होने से भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और केंद्र और दिल्ली सरकार को यह निर्देश भी जारी किए। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। चलिए खबर है, अब चीन की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने लेह से लेकर पेंगोंग तक एक नई सुरंग बनाने की तैयारी की है, जिससे कि चाइना की सीमा बॉर्डर के आसपास भारत की आवाजाही बढ़ेगी, भारत की नेटवर्क सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। केंद्र सरकार का प्लान है 8 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण पर तकरीबन 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये बिल्कुल सही वक्त है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है CoinSwitch। इसके साथ कीजिए आप इन्वेस्टमेंट और अब आप यहाँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए तो भी आप 25,000 रुपए तक की ट्रेड कर सकते हैं। प्लस अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए आपको 100% फी रिबेट भी मिलता है, मतलब कि आप अपनी फीस सेव करोगे। और दोस्तों CoinSwitch एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और एक जबरदस्त फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का। इसमें बस आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा एश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ। आप सोते भी पैसा कमा सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक दिया है, अभी डाउनलोड करो CoinSwitch। और सबसे अमेजिंग बात पता क्या, CoinSwitch अब दे रहा 1% कैशबैक और पहले 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फी। और CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स POR भी मेंटेन किया जाता है। आप 31 मार्च 2024 तक के लेटेस्ट फिगर भी देख सकते हैं। ये डेटा दिखाते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी डाउनलोड कीजिए CoinSwitch। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक और नया नियम लागू किया गया है। अब शादी के लिए जा रहे वाहनों का सेफ सफर ऐप में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, वरना सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सरकार ने ये निर्देश भी जारी किए और कहा कि नशे में वाहन चलाने और ओवरलोडिंग वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर आप शादी ब्याह में जैसे बारात वगैरह में कोई बस ले जा रहे हो, कार ले जा रहे हो, तो उन वाहनों का सेफ सफर मोबाइल ऐप पर सीधे रजिस्ट्रेशन करवाना, पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश झांसी में जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी, 10 नवजात बच्चों की जान चली गई थी, तो उसके बाद अब प्रशासन जागा और पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें सुरक्षा इंतजाम नहीं है, तो ऐसे 80 अस्पतालों को बंद करने का नोटिस भी जारी किया योगी सरकार ने। वैसे एक दुख की बात है, इस झांसी अग्निकांड में एक और नवजात शिशु की जान चली गई। अभी इनकी संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। और दोस्तों झांसी हादसे के बाद देखिए आप, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हुआ। अस्पतालों में फायर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं MP की मोहन यादव सरकार ने। चलिए दोस्तों कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। वोटिंग से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले कि CM की रेस में नहीं है वो। उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री महायुति का ही होगा। फडणवीस भी खुद को रेस से बाहर बता चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर महाराष्ट्र में अगर ये राजनीतिक पार्टियां जीतती हैं तो CM का चेहरा कौन होगा। इधर देखिए आप, दिल्ली में भी राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखा गया। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और ये पार्टी से इस्तीफा देने से पहले उन्होंने दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल को एक पत्र लिखा। वो बोले कि पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ने में समय बर्बाद किया, जबकि दिल्ली वासियों से किए हुए वादे पूरे नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी दोनों को ये लेटर लिखा और CM को अपना इस्तीफा सौंपा। इधर देखिए राहुल गांधी के बाद अब शरद पवार के बैग की भी चेकिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ने हेलीकॉप्टर की भी जांच की। 8 दिन में गृह मंत्री अमित शाह समेत 11 बड़े नेताओं की जांच हो चुकी है। वहीं कुछ फर्जीवाड़े के बड़े खुलासे देखिए। मध्य प्रदेश भोपाल में फर्जी बैंक अकाउंट बेचने वाला एक गिरोह पकड़ा गया। देश भर में बेचे 1800 खाते, इनमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। 7 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी देखिए CBI ने एक डिविजनल रेलवे मैनेजर को गिरफ्तार किया, क्योंकि इसने मुंबई के ठेकेदार से 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। लेने पहुंचे तो सीधा लाइव पकड़ लिया। चलिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की और कहा कि सच्चाई सामने आ रही है। ये फिल्म गोधरा कांड पर बनी हुई है और इस फिल्म की तारीफ करते हुए PM ने कहा कि सच सामने आना अच्छी बात है, झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त तक ही रहती है। चलिए पुरानी पेंशन को लेकर देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से हुंकार भरी। OPS को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर गूंजा OPS की बहाली का नारा। हजारों कर्मचारियों ने देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। देश भर के हजारों कर्मचारी एक बार फिर से दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नेतृत्व में OPS की बहाली की मांग को
लेकर एक बार फिर से ये विशाल रैली निकाली गई और इस पेंशन जय घोष महारैली की अध्यक्षता ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने की। देश भर के कई राज्यों के कर्मचारियों ने इसमें भागीदारी निभाई। अब एक कर्मचारियों की एक मुख्य मांग ये भी है कि अंशदान भी जीपीएफ की तरह ब्याज समेत वापस मिले उनको और ओपीएस भी दे सरकार। तो इसी को लेकर ये जंतर मंतर पर फिर से कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं अब सरकार इस पर क्या फैसले लेती है। जो भी अपडेट आएगी वो तो मैं बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट और इसके साथ ही अब 4 धाम यात्रा का भी समापन हो चुका है। आज की बीती रात 9:07 पर यह विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं। कपाट बंद से पहले पंच पूजा के चौथे दिन माता लक्ष्मी को लगाया गया कढ़ाई का भोग, मंदिर को फूलों से भी सजाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि बच्चों के शारीरिक विकास में रुकावट बन सकता है ज्यादा मोबाइल फोन देखना। बच्चों की हड्डियों पर भी ज्यादा मोबाइल फोन देखने का गहरा असर पड़ता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा सामने आया दोस्तों। स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करना बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ तक कि स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा बन सकती है और उनकी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचता है। आजकल के बच्चे मोबाइल फोन बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं खास करके। तो छोटे बच्चों को मोबाइल फोन कम दे, जितना हो सके उन्हें बाहर आउटडोर गेम्स खिलवाएं, इससे अच्छा। तो चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली के प्रदूषण पर बड़ी खबर सामने आ रही है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली और अब दिल्ली में आज से ही तो ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। इन पाबंदियों के साथ ही कई तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। दिल्ली में कई सारे नए नियम भी लागू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से ही ये GRAP 4 के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इसके तहत दिल्ली में अब ट्रकों की यानी कॉमर्शियल व्हीकल की एंट्री भी बंद रहेगी। स्कूल बंद कर दिए गए। ऑफिस में भी WFH यानी वर्क फ्रॉम होम करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। और भी ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। आज से ग्रेड 4 की पाबंदियों में दिल्ली में किन किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा और किन किन चीजों की इजाजत रहेगी। दिल्ली में आज सोमवार से ही तो 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी तरह के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है क्योंकि दिल्ली में AQI लगातार 5वें दिन भी गंभीर कैटेगरी में पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण फैलने के पीछे 37% कारण पराली जलाने का है। हरियाणा में भी अभी 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। इधर कश्मीर में भी बर्फबारी से काफी सड़कें बंद हुई। महाराष्ट्र मुंबई में भी देखिए सांसों पर संकट मंडराया। सुबह घना कोहरा छाया, AQI 200 के करीब पहुंचा। दृश्यता 500 मीटर से भी कम हुई, मतलब विजिबिलिटी कम होने लगी है अभी से ही। अभी तो सर्दियों के सीजन की शुरुआत हुई, उससे पहले देखिए आप कोहरा कितना गंभीर असर दिखाने लगा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। मिस यूनिवर्स 2024 की घोषणा हो चुकी है। डेनमार्क की 21 साल की विक्टोरिया के सिर सजा ये ताज। भारत की रिया सिंघा टॉप 12 से बाहर हुई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं मिस यूनिवर्स विनर विक्टोरिया की। चलिए अगली खबर देखिए। RBI का प्लान, जरूरी सेवाओं पर पर्याप्त यूजर फीस लगाकर बढ़ाएं रेवेन्यू। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश भर के सभी नगर निगमों को इस तरह के सुझाव भी दिए हैं और इन सेवाओं पर जो शुल्क लगाए जाएंगे उनमें कौन कौन सी सेवाएं शामिल है देख सकते हैं। जैसे व्यापार लाइसेंस शुल्क, भवन मंजूरी शुल्क, विकास शुल्क, बिक्री किराया शुल्क, बाजार शुल्क नाम से अलग अलग शुल्क लगाए जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो RBI का जो ये नगर निगमों को सुझाव दिया गया, इस प्लान से आम आदमी को और ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। भले ही सरकार की रेवेन्यू बढ़ जाएगी लेकिन आम आदमी तो पिसेगा ही ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी दोस्तों आप जुड़े नहीं हो मुझसे यानी आपके अपने DLS भाई से, तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, काम की महत्वपूर्ण जानकारियां, न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देख लो एक बार, विश्वास हो जाएगा आपको। ठीक है, और चलिए अभी अपन मौसम की बात करें। देखिए मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया है। कुछ राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान के 5 जिलों में घना कोहरा छाया। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में तेज सर्दी भी शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन तक ठंड और बढ़ेगी, 2-3 डिग्री तक गिरेगा रात का तापमान। इधर बिहार में भी देखिए मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया। बिहार से गुजरने वाली 20 ट्रेनें भी लेट हुई इस कोहरे की वजह से। झारखंड में भी अगले 4 दिनों में तेजी से बदलेगा मौसम। पश्चिम की ओर से आ रही है ठंडी हवाएं जिससे सर्दी और बढ़ेगी। पंजाब के भी 14 जिलों में धुंध का अलर्ट है और हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा। बारिश और बर्फबारी के लिए लोग बाग तरस रहे हैं लेकिन अभी तक शुरू हुई नहीं है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मौसम के बाद दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें अपन, तो देखिए सप्ताह भर में सोना 3820 रुपए तक गिरा, चांदी भी 4500 रुपए तक सस्ती हुई। अभी 24 कैरेट गोल्ड का रेट 74,000 से लेकर 75,000 के बीच चल रहा। देश के कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट्स हैं और 1 किलोग्राम चांदी की कीमतें 89,500 पर स्थिर रही। चलिए कुछ मार्केट के अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए शेयर बाजार में लगातार गिरावट के बीच रिपोर्ट आ रही है कि भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यूएशन तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए तक घटी। पिछले सप्ताह के कारोबार में HDFC बैंक का मार्केट कैप 46,729 करोड़ घटा। इन्फोसिस टॉप गेनर रही। और RBI की एक समीक्षा रिपोर्ट देखिए, टाटा सन्स ने IPO से मांगी राहत, सितंबर से पहले शेयर बाजार में होना होगा सूचीबद्ध। वहीं 22 नवंबर को खुलेगा एक और IPO, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का IPO ओपन होने जा रहा, तो निवेशक इसमें निवेश कर पाएंगे। अच्छा वैसे अगर आप निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो दोस्तों SIP एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें आपको कई सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिलते हैं। आप अपनी उम्र के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से, बजट के हिसाब से कौन सी SIP में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो इसको लेकर दोस्तों मैं आपको कभी
DLS न्यूज चैनल पर एक डिटेल वीडियो बनाकर बता दूंगा, जिसमें SIP से जुड़ी काफी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, आईफोन बनाने में टाटा कंपनी का बढ़ेगा दबदबा। एक ताइवानी कंपनी पेगाट्रॉन के साथ टाटा की एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत पेगाट्रॉन का आईफोन प्लांट अब टाटा ग्रुप खरीदेगा। दोनों कंपनियों के बीच एडवांस स्टेज में चल रही है बातचीत। पिछले साल विस्ट्रॉन का प्लांट खरीदा था टाटा ग्रुप ने, और अभी ये एक और नया प्लांट खरीद के आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में टाटा और ज्यादा पावर हासिल कर लेगा, है ना। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। तो देखिए, एक तो बैंक हॉलिडे पर अपडेट आ रहा, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके चलते सभी बैंक वगैरह में भी छुट्टी रहेगी। वजह क्या? क्योंकि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव मतदान होने हैं, तो इसी चलते स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए, 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़ जाएगी यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भी। साल 2025 में लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि यूपीएस के तहत 50% पेंशन की गारंटी दी है केंद्र सरकार ने। हालांकि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यूपीएस में क्या क्या बदलाव होंगे, इसको लेकर डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देखिए यूपीएस पेंशन में पात्रता के लिए क्या क्या नियम और शर्तें जरूरी है, वो भी देख लीजिएगा। 10 साल की नौकरी वगैरह ये कंपलसरी है। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए, तभी बचेगा लोकतंत्र। राजस्थान में हाल ही में जो एसडीएम को थप्पड़ मारने वाली घटना हुई थी, उस नेता पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की जा रही है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी खबर आ रही कि महंगाई, गरीबी, खाद और डेंगू पर हंगामे के आसार हैं। कल मंगलवार को भी चलेगा हरियाणा विधानसभा का सत्र, 2 बिल वापस लेगी इसमें सरकार। वहीं खबर है कि हरियाणा विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी आज भी इन सभी महंगाई, गरीबी, खाद की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। देखते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से इन प्रमुख समस्याओं पर क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर, राजस्थान में 40 लाख बेरोजगार युवाओं को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि सरकारी भर्ती में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम बदल चुका है। दरअसल आपको पता होगा, पिछली गहलोत सरकार ने ऐसा नियम लागू किया था कि स्टूडेंट को अब एक ही बार फीस जमा करानी होगी, ठीक है। लेकिन अभी प्लान है कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम अभी वर्तमान मौजूदा भजनलाल सरकार खत्म कर सकती है। इसके पीछे सरकार का कहना है कि आयोग का खर्च बढ़ रहा है, क्योंकि एक परीक्षार्थी पर लगभग 600 रुपए का खर्च आता है एग्जाम कंडक्ट करवाने में, तो इसीलिए भारी नुकसान हो रहा है। आरपीएससी का ये कहना है, तो ये वन टाइम एग्जाम फी वाला नियम सरकार वापस विड्रॉ कर सकती है, ऐसा है। चलिए अगली खबर है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एपेक नेताओं के 31वें अनौपचारिक सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि 2026 में एपेक की मेजबानी करेगा चाइना। वहीं देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने भी बढ़ाई दुनिया की टेंशन। पेरू में शी जिनपिंग से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। उन्होंने कहा कि इंसानों के हाथ में रहे परमाणु बम का नियंत्रण। हेल्थ इंडस्ट्री से भी एक बड़ी खबर देखिए, आजकल रोबोट करने लगे हैं इंसानों की सर्जरी, और रोबोट जो ऑपरेशन करते हैं उसका सक्सेस रेट 94% तक है। कई सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि रोबोटिक सर्जरी मेथड ही सर्जरी का भविष्य है। इसमें ज्यादा चीरा नहीं लगाना पड़ता है, ज्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता है, और रोबोटिक सर्जरी मरीजों के लिए काफी फायदेमंद भी होती है। रिकवरी जल्दी हो जाती है, दर्द कम होता है, इन्फेक्शन का जोखिम कम होता है, वगैरह वगैरह। हालांकि क्योंकि ये मशीनों के जरिए होती है, तो इसके कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, आपकी हेल्थ को लेकर, सेहत को लेकर एक और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट कि भारत में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति स्ट्रोक का शिकार होता है। हर 4 मिनट में स्ट्रोक की वजह से एक की जान चली जाती है, और स्ट्रोक से बचाव के लिए FAST ट्रिक अपनाना जरूरी है। WHO यानी विश्व स्ट्रोक संगठन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 1 करोड़ 22 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहली बार स्ट्रोक होता है, और इनमें से लगभग 65 लाख लोगों की तो हर साल मौत भी हो जाती है। मतलब अब आप समझ सकते हो स्ट्रोक कितनी गंभीर बीमारी है। ये एक तरह की घातक कंडीशन होती है दोस्तों, तब पैदा होती है जब हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में पर्याप्त ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है। इसे ही स्ट्रोक कहते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट बलबीर सिंह सोधी का यह कहना है, स्ट्रोक का पता लगाने के लिए फास्ट नाम से ये ट्रिक किया है। FAST यानी फेस, A यानी आर्म्स, S यानी स्पीच और T यानी टाइम। इन टिप्स को फॉलो करके आप स्ट्रोक का पता लगा सकते हैं, और स्ट्रोक से बचने के लिए भी आप इन कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के भी सीने में अचानक दर्द उठा, अस्पताल में भर्ती हुए। वो चुनाव प्रचार के लिए रैली का हिस्सा बने थे, लेकिन तबियत बिगड़ने के बाद रोड शो भी अधूरा छोड़ना पड़ा। वहीं फिल्म इंडस्ट्री से कुछ और अपडेट आपको बता दूं, पुष्पा 2 फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पहले पार्ट से भी ज्यादा खतरनाक रोल में दिखे अल्लू अर्जुन। बिहार पटना में ये ट्रेलर को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग इवेंट के दौरान कुछ माहौल भी बिगड़ गया। अल्लू अर्जुन बोले कि फिल्म में नहीं झुका, आज आपके प्यार के लिए झुकूंगा। ट्रेलर के लॉन्चिंग के दौरान अल्लू अर्जुन के साथ साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी आई। ये फिल्म 5 दिसंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं बॉलीवुड से भी खबर है, फिर आपको साथ में दिखेंगे अक्षय कुमार और अजय देवगन। अजय की डायरेक्शन वाली फिल्म में हीरो होंगे खिलाड़ी कुमार। हाल ही में सिंघम अगेन में भी दोनों साथ दिखे थे। और एक अपडेट देखिए, नागा चैतन्य और सोबिता के वेडिंग कार्ड की पहली झलक भी सामने आई। 4 दिसंबर को हैदराबाद में ये दोनों साथ फेरे लेंगे, शादी करेंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, एक तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात आ रही है। भारत के जेनेरिक फार्मेसी मॉडल की दुनिया भर में धूम दिखाई दे रही है। दुनिया के 10 से ज्यादा देशों ने ये मॉडल अपने देश में भी अपनाने के लिए सहमति जताई है, ताकि वहां के देशों को भी लोगों को सस्ती में दवाइयां मिल सके। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए 19% जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं और डेंगू ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, गूगल लाया एक नया फीचर। गूगल डॉक्स में अब AI से भी आप इमेज जनरेट कर पाएंगे। गूगल जेमिनी का इनबिल्ट फीचर मिलेगा गूगल डॉक्यूमेंट्स में। वहीं खबर है, झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा भगवान सीधो कानो रखा जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
प्रेसिडेंट की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वहीं खबर है हरियाणा में पत्रकारों को बड़ी सौगात मिली, केसलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। अब पत्रकारों और उनके परिवारों को भी केसलेस मेडिकल सुविधा यानी केसलेस इलाज का फायदा मिलेगा। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग ने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने पर एक नई शर्त रखी है, जिसके मुताबिक अब स्कॉलरशिप पाने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी, यानी उनके फिंगरप्रिंट वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद ही स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिल पाएगी। 11वीं 12वीं के सभी स्टूडेंट के लिए यह नया नियम लागू हो चुका है, 10वीं 9वीं समेत, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, केरल हाईकोर्ट का कहना है कि विदेशी कंपनियों को भारत में सर्वे करने से पहले अब केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। एक मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और खबर है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान की सफलता पर पीएम मोदी बोले, 1 अरब पेड़ लग चुके हैं अब तक हमारे देश में। मोदी ने लोगों का आभार व्यक्त किया और अधिक पौधारोपण का आह्वान भी किया। खबर है संसद अधिनियम 1959 में बदलाव की तैयारी, लाभ के पद के चलते सांसदों के अयोग्य होने की बाध्यता को अब खत्म किया जाएगा। सरकार देश के संसद भवन में सांसदों को लेकर यह नया नियम लागू करने का प्लान कर रही है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है प्रदेश में खाद्य संकट चल रहा। इस बीच सीएम योगी बोले कि किसानों को पर्याप्त उर्वरक मिल पाएगा और केंद्र सरकार से भी इस बारे में वो बातचीत करेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, उड़ीसा राज्य का पातापुर पुलिस स्टेशन देश का सबसे अच्छा थाना चुना गया। अब गृह मंत्री अमित शाह इस थाने को अवार्ड भी देंगे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। और खबर देखिए साल 2017 से लेकर 2022 के बीच गुजरात की पंचायतों से जुटाई गई सबसे ज्यादा धनराशि, प्रति व्यक्ति ओएसआर में गोवा सबसे आगे रहा। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और खबर है कि उड़ीसा पुरी में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का शक्ति प्रदर्शन होगा। 40 विमान 25 युद्धपोत इसमें भाग लेंगे। 4 दिसंबर को पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर ये भारतीय नौसेना का प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पाकिस्तान से भारत आएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। खुद आईसीसी की तरफ से ऐलान किया गया है। आईसीसी का कहना है कि अगर पाकिस्तान शर्तों को नहीं मानता है तो चैंपियंस ट्रॉफी को भारत भी ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं देखिए अमेरिका ने भारत को $10 मिलियन की 1400 से ज्यादा लूटी गई कलाकृतियां वापस लौटाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी जम्मू श्रीनगर में 2 दिवसीय CSIR हेल्थ केयर थीम कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। वहीं खबर है फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और खबर है कि अनुच्छेद 39A कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण गवाई की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया, मतलब गरीब लोग फ्री में अपना एडवोकेट वकील नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा। वहीं दोस्तों मणिपुर राज्य में जो तनाव चल रहा है, इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैलियां भी रद्द हुई। CRPF महानिदेशक करेंगे अब हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा भी। अमित शाह का भी कहना है कि मणिपुर के हालातों पर गृह मंत्रालय की नजर है। सुरक्षा स्थितियों की भी उन्होंने समीक्षा की। अभी राज्य में एक बार फिर से हिंसा का माहौल भड़का हुआ है। इसी बीच NPP ने भाजपा से समर्थन भी वापस ले लिया। कहा कि सरकार को खतरा नहीं, आपसपा हटाने की भी मांग की जा रही है। देखिए आप बीते दिन तो मणिपुर के मुख्यमंत्री आवास पर भी हमले का प्रयास किया गया। 7 जिलों में अभी इंटरनेट सेवाएं भी प्रतिबंधित हैं। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लागू करने के मामले पर फारूक अब्दुल्ला बोले कि आर्टिकल 370 की बहाली में समय लगेगा, हम अपने वादे पूरे करेंगे। किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई। डिजिटल प्रक्रिया से होगी खरीदारी। अभी भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं का समर्थन मूल्य गत वर्ष की तुलना में 150 रुपए बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। चलिए खबर देखिए, बियर की बोतलों पर मध्य प्रदेश इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा कि इनका दोबारा इस्तेमाल करके बेचना ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले इंदौर, देवास, उज्जैन और धार को इंटीग्रेटेड कर महानगर बनाएंगे। देवास के कुशाभाऊ स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक भूमि पूजन में भी वर्चुअली जुड़े हैं और ये घोषणाएं की। वहीं खबर है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तहत मध्य प्रदेश के जिलों में बनेंगे अब खेल स्टेडियम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये भी बड़ा ऐलान किया। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए बिहार में 1 यूनिट बिजली खर्च करें या 500, अब एक ही रेट देना होगा। बिहार सरकार 1 टेरिफ प्लान लागू करने की तैयारी में है। फिलहाल 2 स्लैब सिस्टम में अलग अलग दरें होती हैं। अभी आपको पता होगा यूनिट की खर्च के हिसाब से दरों की रेटें भी बदल जाती हैं, लेकिन बिहार में सरकार ने बिजली आयोग के पास ये नया प्रस्ताव भी भेजा सेम यूनिट रेट लागू करने के प्लान को लेकर। अभी वैसे बिहार में बिजली का वर्तमान दर क्या चल रहा है देख सकते हैं आप शहरी और घरेलू इलाकों में। वहीं बिहार में रेलवे पुल पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि 100 साल के हो चुके हैं तकरीबन 3000 पुल, लेकिन उन पर ट्रेनें फर्राटे से दौड़ रही हैं, जबकि रेलवे खुद 100 साल मानता है पुलों की लाइफ। अब इनके मेंटेनेंस में अगले 4 सालों में 197 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और खबर है बिहार में 2030 तक बनाए जाएंगे 5 लाख आवास भी। लाभुकों को अब 1-1 लाख रुपए तक सब्सिडी भी देगी बिहार की नीतीश सरकार। औसतन हर साल 1 लाख मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घरों का निर्माण किया जाएगा। ये बिहार सरकार का प्लान है। और खबर देखिए, हरियाणा के 4 जिलों के प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। प्रदूषण और धुंध के चलते प्रशासन ने आदेश जारी किया। 10 और जिलों में भी स्कूल बंद हो सकते हैं। अभी शिक्षा विभाग की तरफ से जारी यह आदेश भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में अब इन पेट्रोल पंप पर आप कैश पेमेंट नहीं कर पाएंगे। दरअसल MP में एक नया नियम लागू होने जा रहा, जिसके तहत कुछ ऐसे पेट्रोल पंप बनाए गए हैं जिन पर केवल ऑनलाइन भुगतान ही किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपके वहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग से नियम बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप डिटेल किन किन पेट्रोल पंप पर प्रशासन की तरफ से ये नियम लागू किया जा रहा। और प्रशासन का कहना है कि जिन पेट्रोल पंप पर लोगों को नेटवर्क अवेलेबल नहीं होंगे तो वहाँ नकद भी भुगतान किया जा सकेगा।
चलिए खबर है, भारत अब जापान के साथ मिलकर बनाएगा नेवी शिप के लिए यूनिकॉर्न मास्ट। भारत और जापान के बीच टोक्यो में ये बड़ा समझौता हुआ है। और राशन कार्ड को लेकर अपडेट आ रहा है, 1,08,000 से भी ज्यादा लोगों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी इन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। अभी भी दिसंबर तक का मौका है, आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवा ले, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अब बिहार में संपत्ति पर कब्जा करने वालों की खेर नहीं, ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाएगा। सीओ और थानाध्यक्ष को नया टास्क दिया है बिहार सरकार ने। किसान भाई लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही, कृषि विभाग की योजनाओं में 15 दिसंबर से ही सब्सिडी भी मिलेगी। राजस्थान कृषि विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। किन किन योजनाओं के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके बारे में डिटेल भी जारी की गई है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक और अनूठी योजना शुरू की है, सर्वधर्म सामूहिक विवाह कराओ। सरकार 10 लाख रुपए तक का अनुदान भी देगी। जो मतलब सामूहिक विवाह सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, तो समाज में गरीब लोगों की बेटियों की शादियों को करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा राजस्थान सरकार की तरफ से विभिन्न जाति धर्म के 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह कराने पर, है ना। चलिए अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इन नियमों को भी बदलाव करने की तैयारी में सुक्खू सरकार। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, एक तो भारतीय नौसेना में 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। आवेदन 6 दिसंबर से शुरू होंगे। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं खबर है, बिहार में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को 20 नवंबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया। और बिहार सरकार ने एक और नया नियम ये भी लागू कर दिया है, अब शिक्षक कोचिंग और ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश देख सकते हैं आप। वहीं खबर है, रात में ट्रेनिंग से भागने वाले शिक्षकों पर भी अब अर्थदंड यानी जुर्माना लगाया जाएगा। 7200 रुपए जेब से भरने होंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने यह भी सख्त आदेश जारी किया। चलिए खबर देखिए, IIT रुड़की ने गेट 2025 के लिए एक नया नियम लागू किया। 20 नवंबर तक आप एक्स्ट्रा पेपर, नया पेपर जोड़ सकते हैं इसमें। मतलब जिन स्टूडेंट ने पहले केवल एक ही पेपर लिया था, तो अब आवेदन में वे नए 2 पेपर और जोड़ सकते हैं। ये 20 नवंबर तक आपको फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। और बाकी इस सप्ताह की कुछ गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट भी देख लो। राजस्थान में 23,820 वैकेंसी निकली हुई है सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती के लिए। 20 नवंबर लास्ट डेट। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन मनोरंजन में ये भर्ती निकली हुई है 4,572 पदों पर। 28 नवंबर लास्ट डेट। ONGC में 2236 पदों पर वैकेंसी। 20 नवंबर लास्ट डेट। रेलवे में 1791 पदों पर वैकेंसी। 10 नवंबर लास्ट डेट। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 802 पदों पर भर्ती है। 19 नवंबर लास्ट डेट। ये कुछ इस सप्ताह की टॉप जॉब्स रही। और उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी की जाएगी। नकल रोकने के लिए ये खास इंतजाम भी किए गए हैं। 54 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में, है ना। वही देखिए, राजस्थान के स्कूल के पाठ्यक्रम की भी समीक्षा की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से एक समिति भी बनाई गई है। 30 दिनों में यह समिति रिपोर्ट देगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक फैसला है। और खबर है कि राजस्थान में अब मनपसंद स्कूलों से दूर जाएंगे गुरुजी। शिक्षा विभाग जल्द ही ट्रांसफर की सूचियां भी जारी करेगा। ओके, और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, महिंद्रा XEV9e और BE6e का टीजर जारी हुआ। ये दोनों इलेक्ट्रिक कार में मल्टी जोन AC और लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। रूस ने यूक्रेन पर की 90 ड्रोन और 120 मिसाइलों की बौछार। थर्मल पावर प्लांट भी तबाह हुआ। खबर है, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को भी एक मैसेज भेजा। कहा कि ट्रंप की जान लेने का कोई इरादा नहीं है, कानूनी तरीके से इंसाफ हासिल करेंगे। वहीं खबर है, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर भी हमला हुआ। उनके आंगन में आग के गोले गिराए गए। 1 महीने के भीतर दूसरी बार उनके घर को निशाना बनाया गया। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, कन्या राशि वालों के इनकम सोर्स बनेंगे और मकर राशि वालों को नौकरी में उपलब्धि मिलने के योग है। सिंह राशि के लोग पैसों के मामलों में सतर्क रहें। कुंभ राशि के लोगों के जीवन में आज बड़ा सुधार आ सकता है। वैसे ये पूरा सप्ताह 8 राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि के लोग भी महत्वपूर्ण फैसले लेंगे और मीन राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य का पुलिस स्टेशन अभी हमारे देश में सबसे अच्छा थाना चुना गया है। कमेंट करके लिखना आपको उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।